महात्मा बुद्ध के 6 साल घोर तपस्या की थी, केवल यह जानने के लिए कि असली खुशी कहाँ है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य की अपने भविष्य और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसे वर्तमान की उपलब्धि ही खुशी मानी जानी चाहिए। उनका दूसरा उपदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध एक महत्वपूर्ण बात कही। जब कभी भी अपने को क्रोध के कारण दंडित होता है, बल्कि वह क्रोध से दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी का और का नहीं, बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। तीसरी बात, संदेश और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का गहरा बहुत कम हो और हमारा दिमाग हर दम कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ नए विचारों को जन्म देता रहता है। और यह कुछ नहीं, हमारे शक और संदेश ही हैं, जिनको सुलझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। चौथी बात, लोगों को आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपों को प्रज्वलित किया जाता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ती, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती हैं। अच्छा, आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध का उपदेश जीवन को बदलने वाले, इनको चरितार्थ करने के एक महात्मा बुद्ध और एक नव निर्वाचित भिक्षु का किस्सा है। चलिए आपको मैं शेयर करता हूँ। एक बार बुद्ध के शरण में एक भिक्षु आया था। जब भी कभी महात्मा के शरण में आता तो बुद्ध उसे उपदेश सुनाने पड़ते। उपदेश सुनाने के साथ साथ उसको अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बन पाता था। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने के बाद बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई भी सुधार नहीं हुआ। कृपया करके मुझे कुछ बताएं कि मुझ में क्या कमी है, कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहा। बुद्ध ने उस भिक्षु से प्रश्न किया कि तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रीवस्ती गांव में रहता हूँ। बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, अच्छा तुम वहाँ कैसे जाते हो और यहाँ कैसे आते हो? तो भिक्षु ने उत्तर दिया कि मैं बैलगाड़ी या घोड़े से या चलकर आता हूँ। बुद्ध फिर प्रश्न करते हैं कि अच्छा तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी साथ वो समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचन के साथ पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार आग्रह करने का सच्चा भिक्षु कहलाता है। वही सच्चा बुद्ध भी है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं।
महायान विचारधारा के लोग बुद्ध की पूजा करते हैं और बुद्ध भगवान का दर्जा देते थे। महायान विचारधारा के लोग बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी मानते थे। महायान विचारवादी बुद्ध की पूजा करने के साथ साथ बुद्ध के विचारों की पूजा भी करते हैं। देखा जाए तो दोनों विचारधाराओं में केवल मूर्ति पूजा का ही सही अंतर है। शेष सभी के विचार दोनों में ही समानता रखते हैं। बुद्ध का उपदेश, प्रवचन, उनकी शिक्षा सभी कर्म पर आधारित है, जिनकी तुलना अगर गीता से करें तो कोई बड़ा अंतर नहीं। बुद्ध भी यही कहते हैं कि संसार कर्म पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म की भाषावली में ज्ञान के प्रति, मोक्ष के प्रति, निर्वाण सब कुछ कर्म से ही संभव है। बुद्ध के कर्मों को शुद्धि के लिए 4 आर्य सिद्धांत और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, जिनके जरिए कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस संसार में दुख का कारण इच्छा है। बौद्ध धर्म इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाते हैं। महात्मा बुद्ध में बताए गए 8 अष्टांगिक मार्ग निम्नानुसार है। सम्यक दृष्टि। हमारी 5 इंद्रियां, आँख भी ऐसी इंद्री है जिसके जरिए हम बाहरी वस्तुओं का आभास होता है। हम इन नेत्र के जरिए देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं। कुछ देखने के पश्चात जिस भाव की हमें अनुभूति होती है, इन सभी का उद्भव हमारी इच्छाओं के जरिए होता है। केवल दृष्टि के जरिए ही हम लोभ, मोह, काम में बंध जाते हैं। इसके लिए बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि और एक मोक्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। परिपूर्ण संकल्प। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि विचार करना और उसके बाद हासिल करने की संकल्प करना। संकल्प के बिना हम निश्चित ही नहीं पहुंच पाते कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं। पूर्ण प्रयास। बुद्ध का अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है पूर्ण प्रयास। अगर हम कर्म को पूर्ण प्रयास लगाकर नहीं करेंगे तो हम किसी भी भागदौड़ से पीछे रह जाएंगे और अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। सम्यक वचन। हमारी जीवन की खुशियां हमारे आचरण की झलक हमारे द्वारा बोले गए वचन से पता चलती हैं। इसीलिए मधुर वाणी के लिए साथ साथ हमारे वचनों को भी सम्यक बनाना चाहिए। सम्यक जीविका। इस जीवन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम अपनी आजीविका के लिए चीज़ें कहाँ से जुटाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जीविका के साधन को सम्यक ढंग से जुटाना चाहिए, क्योंकि यही साधन हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं। सम्यक स्मृति। अपनी बुद्धि को अच्छी बनाइए, क्योंकि बुद्धि के जरिए हम इस संसार को समझ पाएंगे। जितने अच्छे से संसार को समझ सकेंगे उतने अच्छे से मोक्ष की तरफ अग्रसित होंगे। सम्यक समाधि। अगर ऊपर बताए गए सिद्धांतों को हम सम्यकता रही, हमारे मन से मौत का डर समाप्त हो जाता है। जब मृत्यु एक जिंदगी का क्षण मात्र होता है जिसका हम भी आनंद ले पाएंगे। तो आपको यह महात्मा बुद्ध के उपदेश कैसे लगे, आप ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।